हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में शिक्षण की अवस्थाएं, स्तर और उद्देश्य पढ़ लिया है, तो आइए उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को करते हैं जो सीटेट और यूपीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का स्मृति स्तर किससे संबंधित है? जैसा कि हमने बताया था, शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। कौन कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो हर्बर्ट के अनुसार कौन सा शिक्षण का स्मृति स्तर है? जैसे कि रचनात्मकता, समस्या समाधान, तथ्यों का स्मरण, चिंतन। जैसा कि हमने बताया था, स्मृति यानी रटना। रटना किससे होगा? तथ्यों का स्मरण। यानी पहले प्रश्न का उत्तर है तथ्यों का स्मरण। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का स्मृति स्तर तथ्यों का स्मरण से संबंधित है। चिंतन किस स्तर से? इसका प्रतिमान किसने दिया है? हंट ने। दूसरा प्रश्न है, हंट शिक्षण प्रतिमान किस स्तर के शिक्षण से संबंधित है? जैसा कि मैंने अभी बताया, कौन से स्तर से? चिंतन स्तर से। स्मृति स्तर किससे संबंधित है? हर्बर्ट के। और बोध स्तर मॉरिसन के। शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा स्तर माना जाता है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर और ज्ञान स्तर। ज्ञान स्तर तो कोई स्तर है नहीं, 3 ही स्तर बताए गए हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। तो स्मृति स्तर पहला स्तर होता है, और दूसरा स्तर बोध स्तर, और तीसरा और सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? चिंतन स्तर। तो इसका आंसर होगा चिंतन स्तर। शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? चिंतन स्तर। बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? अभी मैंने आपको बताया कि बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? मॉरिसन ने। हंट ने कौन सा दिया था? चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? चिंतन स्तर के किसने दिया था? हंट ने। शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था में क्या किया जाता है? शिक्षण की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पूर्व सक्रिय स्तर, अंत सक्रिय स्तर और उत्तर सक्रिय स्तर। तो पूर्व सक्रिय स्तर में क्या होता है? योजना का निर्माण होता है। और अंत सक्रिय स्तर में कक्षा के दौरान जो कुछ भी होता है वो होता है। और उत्तर सक्रिय स्तर में मूल्यांकन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है योजना निर्माण। यानी कि शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था में योजना निर्माण किया जाता है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कार्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अंतःक्रियात्मक में क्या होता है? कक्षा के दौरान जो कुछ भी किया जाता है वह अंतःक्रियात्मक अवस्था में आता है। यानी कि पाठ योजना बनाना नहीं, ये तो पूर्व सक्रिय स्तर में आएगा, क्योंकि कक्षा के पहले बनाया जाता है। मूल्यांकन करना ये कक्षा के बाद किया जाता है, अतः यह उत्तर सक्रिय अवस्था में आएगा। कक्षा शिक्षण करना, हाँ, यानी कि कक्षा के दौरान किया जाता है। अतः शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? कक्षा शिक्षण करना। शिक्षण की पश्च सक्रिय अवस्था या इसे उत्तर सक्रिय अवस्था भी कह सकते हैं, किससे संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पश्च सक्रिय अवस्था में क्या होता है? मूल्यांकन। पूर्व सक्रिय अवस्था में पाठ पढ़ाने से पहले जो पाठ योजना बनाई जाती है, यानी कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो कुछ भी किया जाता है वह सब पूर्व सक्रिय स्तर में आता है। और अंतर सक्रियात्मक स्तर में कक्षा में आने के बाद आप जो कुछ भी करते हैं पाठ को पढ़ाने तक, वो सब अंतर सक्रियात्मक स्तर में आता है और पश्च सक्रिय स्तर में मूल्यांकन किया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मूल्यांकन। शिक्षण की पश्च सक्रिय अवस्था में किससे संबंधित है? मूल्यांकन से। पाठ का प्रस्तुतिकरण किससे संबंधित है? अंतःक्रियात्मक में। निम्न में कौन सा शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था का कार्य नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। पूर्व सक्रिय अवस्था में क्या होता है? कक्षा में एंटर करने से पहले। तो देखेंगे उद्देश्यों का निर्धारण करना। जी बिल्कुल, पहले उद्देश्य हम निर्धारण कर लेंगे, उसी के अनुसार पाठ्य योजना बनाएंगे, उसी के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करेंगे
उसी के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करेंगे, उसके बाद हम कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो इसका कौन सा उत्तर हो सकता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये तो सही है। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, जी नहीं, मूल्यांकन करना किस अवस्था में आता है? उत्तर या पश्च सक्रिय अवस्था में। तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है? ब्लूम के वर्गीकरण में कौन कौन से स्तर हैं? 3 स्तर हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से रिलेटेड, भावात्मक मतलब भाव या फीलिंग से रिलेटेड, क्रियात्मक मतलब शारीरिक क्रिया कौशल से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर, यानी संज्ञानात्मक में ज्ञान से रिलेटेड है तो ऑप्शन नंबर ए। मूल्यांकन है तो कौन सा स्तर? क्रियात्मक स्तर में आ सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान। सबसे बेस्ट विकल्प को चुनना है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना देना, परीक्षा लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अनुशासन स्थापित करना। व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही है। और समझ लीजिए साइकोलॉजी में जो कुछ भी करना है, अधिगम भी करना है, तो अधिगम में भी व्यवहार में परिवर्तन ही होता है। शिक्षण से रिलेटेड जो भी कुछ होगा बच्चों में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए किया जाएगा। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार भावात्मक क्षेत्र है तो भाव यानी फीलिंग्स में क्या होगा? ज्ञान नहीं, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र से हो जाएगा। अभिवृत्ति, कौशल, स्मरण भी ज्ञान से रिलेटेड हो जाएगा। कौशल तो गत्यात्मक कौशल यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र से आएगा। तो बचा क्या? अभिवृत्ति आखिर होता क्या है? हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और उसके अनुसार कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि इसमें क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। महसूस यानी आप समझ लीजिए फीलिंग, और फीलिंग इस भावात्मक क्षेत्र, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति। भावात्मक क्षेत्र अभिवृत्ति से संबंधित है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? गत्यात्मक या क्रियात्मक कह सकते हैं। तो क्रियात्मक में कौन सा होगा? शारीरिक कौशल। सोच नहीं आएगी, भावनाएं नहीं आएंगी, तर्क भी नहीं आएगा। इसमें गत्यात्मक यानी क्रियात्मक क्षेत्र का वर्णन किया गया है, अतः यह शारीरिक कौशल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ब्लूम के अनुसार विश्लेषण किस क्षेत्र से संबंधित है? विश्लेषण संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। तो ब्लूम के अनुसार 3 ही क्षेत्र दिए गए हैं, अतः यह चौथा विकल्प तो गलत हो जाता है। बचा संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र। मनोगत्यात्मक क्षेत्र में शारीरिक कौशल यानी क्रिया करने से रिलेटेड है, तो विश्लेषण कोई क्रिया करने से रिलेटेड नहीं है। जैसे मनोगत्यात्मक में लिखना इत्यादि आएगा, और भावात्मक क्षेत्र में फीलिंग आएगी। तो संज्ञानात्मक ज्ञान से रिलेटेड है, अतः विश्लेषण किस क्षेत्र का उद्देश्य है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। तो ब्लूम के अनुसार विश्लेषण संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, कौन कौन सी? जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व संक्रिय अवस्था, अंतः संक्रिय अवस्था, पश्च संक्रिय अवस्था। प्रेरणा, अधिगम, मूल्यांकन, जी नहीं, ये तो गलत है। योजना, प्रस्तुतिकरण, अनुशासन, ये भी नहीं है। ज्ञान, बोध, चिंतन, ये तो स्तर है। और इसमें पूछा गया है अवस्थाएं, अतः ऑप्शन ए सही है। पूर्व संक्रिय अवस्था, अंतः संक्रिय अवस्था, पश्च संक्रिय अवस्था। तो आप कमेंट में अपने उत्तर बताएंगे। 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।